नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि केंद्रीय बजट 2026 का हमारी जेब पर क्या और कैसे असर पड़ने वाला है। हम इस बजट के हर पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, आज हम क्या-क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले सरकार की बड़ी सोच को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे टैक्स, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर इसका क्या असर होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इन बदलावों के बाद हमें क्या कदम उठाने चाहिए। किसी भी बजट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बड़ी पिक्चर देखनी जरूरी होती है। मतलब सरकार इस बजट के जरिए देश को ले कहां जाना चाहती है। आइए सबसे पहले इसी विजन को समझते हैं। वित्त मंत्री का ये बयान एक तरह से इस पूरे बजट का सार है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार बड़े और ठोस फैसले लेने पर फोकस कर रही है, न कि सिर्फ ऐसी घोषणाओं पर जो सुनने में अच्छी लगे। इसका असर हमें आगे बजट में साफ साफ दिखेगा। तो देखिए, इस बजट की नींव इन 5 सिद्धांतों पर टिकी है। स्टेबिलिटी और फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब सरकार फालतू खर्चों से बचेगी। सस्टेन्ड ग्रोथ और मॉडरेट इन्फ्लेशन का लक्ष्य है कि महंगाई काबू में रहे और इकोनॉमी भी बढ़ती रहे। और इन सब का मकसद क्या है? एक ऐसा विकसित भारत बनाना जहां तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में सबसे पहले आता है, भाई मेरी सैलरी पे क्या असर पड़ेगा। तो अब बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स में हुए बदलावों की, जो सीधे हमारी बचत और खर्च पर असर डालेंगे। और यह है इस बजट का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक बदलाव। जो हमारा 60 साल से भी ज्यादा पुराना उलझा हुआ इनकम टैक्स कानून था उसे अब बदला जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से एक नया और आसान इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। इस बड़े बदलाव के पीछे सरकार का एक ही मकसद है, ईज ऑफ लिविंग। यानी टैक्स भरने का पूरा प्रोसेस इतना सिंपल हो जाए कि एक आम आदमी भी इसे बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के आसानी से समझ सके और अपना टैक्स भर पाए। तो सवाल यह है कि यह प्रक्रिया आसान होगी कैसे? देखिए, अब फॉर्म्स को बहुत आसान बनाया जा रहा है। अगर रिटर्न भरने में कोई गलती हो भी गई तो उसे ठीक करने के लिए अब 31 मार्च तक का वक्त मिलेगा। और जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए फाइलिंग की लास्ट डेट बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। यह सब इसलिए ताकि टैक्स फाइलिंग का स्ट्रेस कम हो सके। फाइलिंग को आसान बनाने के साथ साथ कुछ सीधी राहतें भी हैं। जैसे अगर विदेश में बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजते हैं तो उस पर जो TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कटता था वो 5% से घटाकर अब सिर्फ 2% कर दिया गया है। मतलब आपकी जेब से कम पैसा कटेगा। इसके अलावा भी छोटी विदेशी संपत्ति बताने और इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियमों को आसान बनाया गया है। अच्छा, तो पर्सनल टैक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी हमारे छोटे व्यवसायों की। चलिए देखते हैं कि MSMEs को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में क्या खास है। ये बहुत बड़ी खबर है। सरकार ने छोटे बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए पैसा देने के वास्ते 10,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल SME ग्रोथ फंड बनाया है। इसका सीधा मकसद उन छोटे उद्योगों को पैसा देना है जिनमें आगे बढ़ने की बहुत क्षमता है। सरकार ने छोटे बिजनेस की मदद के लिए एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी अपनाई है। पहला, ग्रोथ फंड से सीधी पूंजी यानी इक्विटी सपोर्ट। दूसरा, थ्रेड्स जैसे प्लेटफॉर्म से लिक्विडिटी सपोर्ट ताकि व्यापारियों को उनका पैसा जल्दी मिले। और तीसरा, प्रोफेशनल सपोर्ट, जिसमें कॉर्पोरेट मित्र सरकारी कागज पत्र और कानूनी कामों में मदद करेंगे। इन सारी कोशिशों का बस एक ही लक्ष्य है, देश के छोटे छोटे व्यवसायों को इतना मजबूत बनाना कि वो कल के बड़े चैंपियन स्मैबिल बन सकें और देश की अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो ये वाला हिस्सा जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लेन देन पर लगने वाले टैक्स में कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव है STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर यह टैक्स 0.02% से सीधा बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब हर सौदे पर आपकी लागत थोड़ी बढ़ जाएगी और मुनाफे पर थोड़ा असर पड़ेगा। फ्यूचर्स की ही तरह ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए भी STT बढ़ा दिया गया है। चाहे आप ऑप्शन खरीदें या उसे एक्सरसाइज करें, दोनों ही मामलों में अब आपको पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके अलावा 2 और बड़े बदलाव हैं। अब से जब कोई कंपनी शेयर बायबैक करेगी तो उस पर लगने वाले टैक्स को सभी शेयर धारकों के लिए कैपिटल गेन माना जाएगा और विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए निवेश की सीमा
5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है ताकि देश में और ज्यादा विदेशी निवेश आ सके। तो ठीक है, हमने सारे बदलाव तो समझ लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब के बाद हमें और आपको करना क्या है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला काम, ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। नया इनकम टैक्स लॉ 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और छोटे व्यापारियों के लिए रिटर्न की नई डेडलाइन अब 31 अगस्त है। ये तारीखें याद रखने से किसी भी तरह की पेनल्टी से बचा जा सकता है। अगर शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो एसटीटी में हुए बदलावों को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी है। ये देखने का सही समय है कि आपकी मौजूदा प्लानिंग अभी भी आपके लिए सही है या नहीं, खासकर अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। और हाँ, अगर आप एक कारोबारी हैं तो सरकार के नए SME ग्रोथ फंड और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में तुरंत जानकारी निकालिए। ये योजनाएं आपके बिजनेस को एक नई रफ्तार देने में काफी मददगार हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस बजट को समेटें तो 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। टैक्स भरने में आसानी, छोटे बिजनेस को बड़ा सहारा, मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नए नियम और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक साफ रास्ता। आखिर में इस बजट का लक्ष्य एक ऐसा माहौल बनाना है जहां एक तरफ तो हमारी अपनी फाइनेंशियल जिंदगी आसान हो और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, क्योंकि एक व्यक्ति की तरक्की से ही देश की तरक्की जुड़ी हुई है। तो ये थी हमारी तरफ से इस बजट की पूरी कहानी। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको ये बजट कैसा लगा? क्या ये आपके लिए मददगार साबित होगा? और कौन सा ऐसा बदलाव है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।